सो भाई लोग, एक सीन हो गया मेरे साथ। अब पूछो क्या सीन हो गया, तो मैं आपको बता दूं। बहुत दुखद खबर है। आज मेरा करीब 1.5 लाख का लॉस हो गया। तो भाई, जहाँ पे मैं बैठ के खाना खा रहा था वहाँ पे एक्चुअली मैंने जेब से फ़ोन निकाला और मेरा फ़ोन वहाँ पे एक नाली थी, ऐसी पतली सी नाली थी, उस नाली में गिर गया iPhone 14 Pro। बहुत कोशिश की निकालने की, हालांकि ये मेरा वॉच का जो टेम्पर्ड है ये भी स्क्रैच आ गया, इस पे देख सकते हैं, लेकिन वो नहीं निकला। और नहीं निकला। फिर एक दो लोगों ने और वहाँ पे ट्राई किया, लोकल थे, तो उनसे मैंने हेल्प मांगी। तो एक तो कोई हेल्प कर नहीं रहा था, एक दो लोग आए, तो उसको निकालने के चक्कर में और वो नीचे चला गया। ठीक, अब नीचे चला गया, अब उसको क्या कर सकते हैं। अब पुलिस बुलाया, पुलिस आई, पुलिस भी कोशिश की, वो नीचे चला गया मिट्टी में, निकला ही नहीं। बस जानते क्या था, कैसे मैं बताऊं क्या सीन था। ये आपको अभी दिखा देता हूँ। ये जो ऐसे पटिया है ना, ये देखिए, ये जो ऐसे पटिया है ना, ऐसे इस सब वो था, इतना होल था उसमें, और फ़ोन ऐसे निकाला मैं और वो सीधे गिर गया उसमें। मतलब इतना सकड़ी जगह थी, फ़ोन दिख रहा था ये है, लेकिन उसको फिर लकड़ी और डंडे के चक्कर में, निकालने के चक्कर में उसके लौड़े लग गए। ठीक है, तो फ़ोन मेरा iPhone 14 Pro ख़त्म हो गया, उसकी कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है, बहुत दुख हुआ, थोड़ा सा अपसेट हुआ मैं, क्योंकि फ़ोन मेरे लिए कीमती नहीं है। फ़ोन में जो मेरे डाटा है ना, डाटा बहुत कीमती है, और डाटा को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे बाबू की फ़ोटो थी, बहुत सारी फ़ोटो थी उसमें, क्या बताऊँ अब, पूरा गया। फिर उसके बाद पुलिस बुलाया, पुलिस वालों ने बोला कि हम इसको मैं बोला इसको उठाओ कुछ बुला के, तो निकल जाएगा पटिया को। बोले नहीं, हम उसको नहीं तोड़ सकते बिना ओनर के परमिशन के। ये दुकान जो था, जिसके दुकान के सामने बैठे थे हम, वो बंद थी दुकान। तो उसके बाद काफ़ी देर वेट किया, फिर उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। बोले आप हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो उन्होंने बस पेपर पे साइन कराया एक, और उसके बाद फिर मैंने बोला यार मेरे पैसे, मैंने बोला शायद इस बहाने वो लोग निकालेंगे। मैंने बोला कार्ड मेरा उसी में है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे जाऊं। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको क्या करता हूं, आप कैश रखे हो तो मनी चेंज करा लो, या किसी को फ़ोन करके किसी से पैसे मंगा लो। मैंने बोला नहीं, अभी मेरे पास कोई, मैं कैसे फ़ोन करूँ, मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं है, मैं कॉन्टैक्ट भी नहीं है। तो बोलते हैं कहीं साइबर कैफ़े में जाओ। मैंने बोला साइबर कैफ़े में जाने के लिए पैसे नहीं, मैं कहाँ साइबर कैफ़े ढूँढूँ। मतलब सारी बात इंग्लिश में हो रही थी। तो फिर उन्होंने, ठीक है, तो फिर उन्होंने सीनियर से मुझसे बात करी, तो सीनियर ने मुझसे बात करी, फिर बोले बताया क्या कर सकते हैं। फिर वो मुझे पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पे एक पेपर लिख के दिया, मैंने साइन वाइन किया। ठीक है, तो बोले कि ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप आगे कैसे जाओगे। मैं बोला हांगकांग में मैं जाके, हांगकांग से मेरे पास ऑक्टोपस कार्ड है, ऑक्टोपस कार्ड वो तो जेब में था, तो मैं ऑक्टोपस से आगे अपने होटल चला जाऊँगा। और मेरा कार्ड जो यहाँ पे वीज़ा कार्ड, भाई यहाँ पे कुछ वीज़ा कार्ड यहाँ पे काम नहीं करते, मास्टर कार्ड काम नहीं करते, और इंडियन करेंसी यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, ये मेरा ATM ढूंढने के चक्कर में ही कांड हुआ है। और पता नहीं, जो होना होता है, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, जो होना होता है ना उसको कोई टाल नहीं सकता है, वो होके रहेगा। थोड़ा सा घबराहट हुई, मैंने बोला यार थोड़ा सा मोह हो जाता है यार कि भाई क्या चला गया, लेकिन कोई नहीं, कुछ होगा किसी जन्म का, या कुछ होगा, इसलिए जो लिखा था होना वो हो गया, तो किसी जन्म का होगा कुछ, तो इसलिए लॉस होना तो हो गया। अब मुझे नहीं पता क्या है, खैर कोई नहीं। उसके बाद मैं अब भूल चुका हूँ, जो चीज़ गया वो चीज़ गया, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। इसी बहाने चलिए iPhone 15 Pro भी ले लेंगे हम, आने वाला है। और अब बात करते हैं इमिग्रेशन की। जैसे भी मकाऊ मैंने क्रॉस किया, मकाऊ के बाद, मकाऊ तक तो मुझे पुलिस वालों ने ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैं आ गया था यहाँ पे, क्या कहते हैं कि ये हांगकांग का इमिग्रेशन पॉइंट है। जैसे आप मकाऊ से आएंगे तो ये आपको, ये यहाँ पे चेक पॉइंट है, यहाँ पे आपको इमिग्रेशन करना पड़ेगा। तो भाई मैं बता दूं, अगर आप हांगकांग आ रहे हो, चाहे इंडिया से आ रहे हो, चाहे मकाऊ से आ रहे हो, और मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आप मकाऊ से हांगकांग आ रहे हो, और या फिर हांगकांग से मकाऊ जा रहे हो और मकाऊ से हांगकांग आ रहे हो, तो इस वक्त इस टाइम पे भाई बहुत सख्ती है, बहुत सख्ती है। मेरे से तो कुछ नहीं इमिग्रेशन ने पूछा, मेरे से जैसे इमिग्रेशन में मैं गया, ठीक है, उसने मेरा सब कुछ देखा और उसके बाद रेफरल का पर्ची बना दिया, रेफरल पर्ची बना दिया।
उसके बाद मुझे एक कमरे में लेके गए। मैं मतलब ये इमिग्रेशन का इंटरव्यू वाला कमरा होता है। मुझे पता जब उसने रेफरल एक पर्ची बना रहा था तभी मैं समझ गया कि भाई ये कोई नहीं है इंटरव्यू लेगा और कुछ नहीं लेगा, ठीक है। तो मैं जानता हूँ, मैंने बहुत जगह ऐसा किया, मैं जानता हूँ ये हर जगह इमिग्रेशन पे जहाँ पे उनको लगता है ना कि इंटरव्यू लेने के लिए, हर जगह ऐसा होता है, हर किसी भी कंट्री में जाओगे। तो मैं समझ गया, तो भाई मैं ले गया, तो फिर मैं बैठा, जो बोले बैठो, बैठिए, मेरा पासपोर्ट लेके गया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैं बैठा, फिर एक लेडी आई मेरे पास, मेरा पासपोर्ट वगैरह पूरा चिट्ठा लेके, तो बोली यू कैन कम टू, तो कैबिन में गया, उसके लेडीज थी, बोले कि सो आप क्या करते हो। मैंने बोला कि मैं यूट्यूब ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। तो देखिए आप ना ऐसे सिचुएशन में जब भी कभी एकदम सच बताइए, झूठ मत बताइए। और मैं इस बार बोलूँगा, और डमी टिकट और कोई भी चीज़ फेक मत लेके आइए, नहीं तो दोस्तों आपको पूरा ट्रिप ख़राब जाएगा। कितने लोगों को यहाँ पे बाहर भेज दिया। और अभी 2-3 भाई साहब मिले थे मुझे बाहर, बोले भैया मेरे को 4 घंटे हमें 4 बजे से बैठा के रखा है और अभी बड़ी मुश्किल से छोड़ा। उन्होंने चेक कर लिया और उनके पास डमी टिकट भी था और यहाँ का होटल बुकिंग वगैरह भी था, ठीक है। फिर भी 4 घंटे बिठा के रखा। तो मेरे को तो फिर क्या किया, उसके बाद उसने पूछा कि क्या करते हो आप। मैंने बोला यूट्यूब, मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। बोला ट्रैवल ब्लॉगर में, मैंने बोला मैं यूट्यूबर हूँ, मैं टूरिस्ट पैलेसेस की वीडियो बनाता हूँ हर कंट्री में जाके, मैं अभी तक 26 कंट्री जा चुका हूँ। तो बोली है ग्रेट। बोले अपने चैनल का नाम बताइए। फिर मैंने चैनल का अपने नाम बताया, तो उसने चैनल देखा, बोला वाह टू मैनी फॉलोअर्स। तो फिर बोलते हाउ मच यू अर्न अप्रॉक्सीमेटली। तो मैंने बोला कि $3000। बोली US डॉलर। हम बोले यस। तो बोली ओके। उसके बाद उसने मेरा रिटर्न टिकट के बारे में पूछा, बोलती है यू कम फ्रॉम 28। मैं बोला यस। सो यू व्हेन यू गोइंग मकाऊ, मतलब इंग्लिश में जो बात हो रही थी, मतलब तुम मकाऊ कब गए थे। तो मैंने बोला कि मैं मकाऊ आज सुबह गया था और अभी शाम को घूम के वापस आ गया हूँ, कल की मेरी फ़्लाइट है, यहाँ से ये देख लीजिए, ठीक है। बोले होटल में कहाँ रुकोगे, तो होटल का भी मैंने बुकिंग दिखा दिया, मैंने होटल का वही चंकी मिशन का दिखा दिया। बोले ठीक है। मैंने बोला कि अब मेरा सामान वामान सब कुछ वहीं पड़ा हुआ है होटल में ही, मैं एक दिन के लिए मकाऊ घूमने गया था। बोली ओके, बस इतना ही। लेकिन मेरा बस 5 मिनट में ही सब हो गया। उसके बाद 5 मिनट मेरा हो गया। फिर उसके बाद उसने मेरे को बोला ओके कम, बाहर आके फिर बैठ गया, हॉल में बैठा दिया। उसके बाद तुरंत बाद मेरे एक आदमी मेरा पासपोर्ट लेके आया, मतलब 2 मिनट हुए होंगे। बोला सुरेश, लिया। तो बोले ओके कम, लेके गया बाहर, छोड़ दिया हमें, ठीक है। वहीं पे भाई साहब जब मैं बाहर निकला यहाँ पे, तो पता चला 5-6 इंडियनों को 4 बजे से बैठा के रखा है। मेरे सब्सक्राइबर थे कुछ, यहाँ पे भी मिले थे, बोले कि भाई साहब बहुत दिक्कत हो रही है। और इस वक्त मैं देख भी रहा हूँ कि यहाँ पूरे हांगकांग में बहुत सख्ती, इसलिए सख्ती हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए, भले आप लोगों को बुरा लगे, यहाँ पे इंडियन आ रहे हैं, यहाँ पे इंडियन आते हैं, ठीक है, और अपना मतलब कि ओवर स्टे कर एक बार आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंडियन क्या है, एक बार आ गए हैं, और तो यहाँ पे मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, जो कि मैंने यहाँ पे कुछ जो लोग हैं अपने ही लोग वहाँ उनसे मैंने पता किया है। तो यहाँ पे मैं अपने अनुभव बता, तो यहाँ पे मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मुझे यहाँ के जो रह रहे हैं लोग उन्होंने बताया है। जितने बहुत सारे इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं यहाँ पे आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, PR लेके आते हैं, और PR लेके आते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि अपना पासपोर्ट घूमने का बोल के ओवर स्टे कर लेते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो 1-1.5 महीने के लिए जेल होता है। तो 1-1.5 महीने जेल में जाते हैं। उसके बाद उनको एक जेल से लेटर मिल जाता है कि आप मतलब यहाँ काम नहीं कर सकते, आप जब तक आपका पासपोर्ट वगैरह नहीं मिलता तब तक आप रहो यहाँ पे। लेकिन वो क्या करते हैं कि काम यहीं पे करने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे, मतलब साल, 2 साल, 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल से है, ठीक है। तो इस वजह से अब क्या है कि ऐसे अब सब लोग करने लगे थे, तो अब क्या है कि ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं। अब इन लोग क्या हो गया, आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसा बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब जो आ रहा है वही ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो अब इनके ऊपर बर्डन आ गया है कि मतलब लोग इंडियन आ रहे हैं लेकिन जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों ने बहुत सख्ती कर दिया, इतनी सख्ती कर दी कि मैं मतलब क्या बताऊँ इंडियंस के लिए, ठीक है। तो इस चक्कर में ना, तो जो भी लोग ऐसा करते हैं भाई साहब, मैं इसमें क्या बोलूँ, क्योंकि अगर मैं किसी को क्या बोलूँ, मतलब कि मैं किसी की अगर हेल्प इसमें नहीं कर सकता, मैं किसी की क्या हालात हैं, मैं कोई किस मजबूरी में जी रहा है, कोई किस मजबूरी में जी रहा है,
तो मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, ये ऐसा मतलब गलत तरीके ना अपनाएं, गलत तरीके से ना रहें जिसमें आपको भी नुकसान हो सकता है। लेकिन इसकी वजह से जो जेन्युइन यात्री हैं, जो मतलब जो जेन्युइन पर्यटक हैं, उनको भी परेशानी होती है। हालांकि वो जेन्युइन है तो उनको सब कुछ दिखा देंगे तो वो तो छोड़ ही देते हैं, रिलीज़ कर ही देते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ती है और टाइम जाता है यार, बस और कुछ नहीं, यही चीज़ है। बाकी सब कुछ हो गया है। और आप लोगों से भी बताऊंगा कि आप किसी के कहने पे, किसी के चक्कर में ऐसे यहाँ पे ना आएँ। यहाँ पे अगर आप जेन्युइन हैं तो जेन्युइन तरीके से आएँ और पूरा अपना एक एक दिन का होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस और कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं, आइडेंटिटी, रिटर्न टिकट, सब कुछ जेन्युइन लेके आएँ। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आपको जो मैंने बताया, दूसरे लोगों की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, आपको 4-5 घंटे बैठना पड़ सकता है। और अगर आप बात करने में नहीं उनको समझा पाते हैं, नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, उनको नहीं सर्टिफाइड कर पाते हैं, तो आपको रिटर्न भेज देते हैं। कितने लोगों को रिटर्न भेजा भाई। जब मैं 28 तारीख को आया था तो हांगकांग से करीब 10-15 लोगों को रिटर्न भेज दिया, ज़रा सी बात पे तुरंत रिटर्न। यहाँ से भी जो भाई साहब बताते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोगों को उन्होंने रिटर्न भेज दिया। ठीक है, तो यही कहानी है, वरना इन आँखों में सिर्फ पानी ही पानी है। और अब गए, फ़ोन तो गया, अब अभी क्या करूं। अभी ये इमरजेंसी के लिए मेरा ये छोटकू सा फ़ोन है, इसमें ना सिम है ना कुछ है। अब मेन क्या यार, मेरा पूरा ट्रांजैक्शन वगैरह उसी से, बैंक वगैरह उसी से, सारा कुछ उसी से मैनेज है। अब ना मैं पैसे इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ना फॉरेक्स साइड में कर सकता हूँ, ना क्रेडिट कार्ड में कर सकता हूँ, ना क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे वो नंबर बंद कराने स्पेशली मुझे इंडिया जाना पड़ेगा। ठीक है, उस सारा कुछ बंद कराने, सारा कुछ मतलब रिप्लेस कराने, क्योंकि ई सिम वगैरह है तो बहुत मेरे लिए मतलब बर्डन है, दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। तो जाने दो जो हुआ। और चलो इसी बहाने यह है कि अब आईफोन 15 लेंगे। सोचता हूँ अब मेरे पास सब कुछ हो गया, अब मुझे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर कोई ना कोई इससे हादसा हो जाता है कि लंका लग जाती है यार। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, हम निकल गए यहाँ से बाहर। सामने है ये 21 बस नंबर, यहाँ से हम बस लेंगे चंकिंग मेंशन के लिए। और हाँ, एक बार और मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा मकाऊ पुलिस का। चलो कुछ नहीं, कम से कम इतना तो मुझे यहाँ तक छोड़ा। तो और ये भी मैं बता दूँ, आप अगर हांगकांग आ रहे हैं, मकाऊ आ रहे हैं, US डॉलर लेके आएँ। US डॉलर लेके आना, आप इंडियन करेंसी कितनी भी यहाँ दे दोगे कोई टच नहीं करेगा। बोले ऐसे कर दे, इंडियन करेंसी आप कितनी भी यहाँ लेके आ जाओगे कोई भाव नहीं देगा तुम्हें। ठीक है, US डॉलर लेके आना। और किसी भी कार्ड पे भरोसा मत करना। कोई कार्ड कहीं चलता है, कोई कार्ड नहीं चलता है। कार्ड पे तो बिल्कुल कतई भरोसा करना ही मत, ये कोई कार्ड चल जाएगा। ठीक है, आप चाहो बैकअप रख सको, लेकिन हाँ, मकाऊ आ रहे हो, हांगकांग आ रहे हो तो कैश लेके आना। ठीक है, बस यही कहेंगे। देख सकते हैं ये 21 बस नंबर आ गई है हमारी। तो भाई फाइनली घूम घाम के हम मकाऊ से वापस आ गए हैं अपने चंकिंग मेंशन, अपने होटल के बाहर। तो इसी के साथ ये वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। ये था हमारा आज का हांगकांग से मकाऊ ट्रिप और मकाऊ से हांगकांग ट्रिप का वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछता है या कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो अर्थात अगली वीडियो में एक और नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। तो भाई 12 बज गए हैं, 3 बजे की मेरी फ़्लाइट है, 1 घंटा हमें एयरपोर्ट जाने में लगेगा।